साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो आए दिन लोगों को लूटने के लिए और क्राइम करने के लिए या फ्रॉड करने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। एक नया तरीका जो काफ़ी दिनों से यहाँ पे चल रहा है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की बात करें या अपने कश्मीर की बात करें, वो है म्यूल अकाउंट। म्यूल अकाउंट अपने आप में ही अपनी जो है वो मिसाल है, और अपने आप में ही उसकी जो तशरीह वो ये है कि ये एक म्यूल की तरह काम करता है, एक खच्चर की तरह, जिसमें उस अकाउंट को इस्तेमाल किया जाता है फंड्स को, पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। आप ये कहें कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट और दूसरे अकाउंट से तीसरे और तीसरे से चौथे। ये तरीका क्रिमिनल इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसमें इन्वेस्टिगेट करें तो एक अकाउंट से दूसरे और दूसरे अकाउंट से तीसरे और इस तरीके से बहुत सारे अकाउंट्स को यूज़ करके इसकी लेयरिंग की जाए। म्यूल अकाउंट जो हैं वो इनोसेंट लोगों के भी अकाउंट यूज़ होते हैं, और वो लोग जो जानबूझ के इस क्राइम का हिस्सा बनते हैं ये सोच के कि हमारा रोल तो बहुत छोटा है और हम जो है अपना पार्ट निभा के निकल जाएंगे और उसके बदले में कमीशन ले लेंगे, तो हम तक नहीं पहुंचा जाएगा, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो ऐसे अकाउंट्स को क्रिमिनल अपने कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए भी बनवाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, या किसी को किसी लालच में देके या कोई धोखे से उसको एंगेज करके अपनी कॉन्वर्सेशन में उनको बोलते हैं कि हमने जो किसी झूठ के बिना पे जो है बता के इस तरीके से उनसे अकाउंट्स बनवा लिए जाते हैं। या कभी ऑनलाइन जॉब या घर बैठे बैठे काम करके पैसा कमाने की लालच भी दे के ऐसे अकाउंट्स किए जाते हैं। इनिशियली ये अकाउंट जेन्युइन तरीके से क्रिएट होते हैं, और बाद में क्रिमिनल इन अकाउंट्स का पूरा कंट्रोल अपने पास ले लेते हैं। उस जिस अकाउंट होल्डर है उसको ये बोल कि आप ही अपने अकाउंट्स के सारे क्रेडेंशियल्स हमें दे दीजिए, ऑपरेटिव क्रेडेंशियल्स, और इसके बदले में आपको किराया मिलेगा या कमीशन मिलेगी। तो इस तरीके से ये अकाउंट्स जो हैं वो अपने पास टेक ओवर कर लेते हैं। फिर ये डिफरेंट फ्रॉड्स के ज़रिए जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो पैसा उन अकाउंट्स के ज़रिए रूट करते हैं, और रूट करके एंड यूज़र तक पहुंचाते हैं। तो इसमें जो बहुत सारे हमारे जो सस्पेक्ट्स हैं और जो अक्यूज्ड बनने जा रहे हैं हमारे केसेस में, जब हम उनका इंटरव्यू करते हैं, उनकी क्वेश्चनिंग करते हैं, वो अपने आप को इनोसेंट बोल के ये बोलते हैं कि जनाब हमारे अकाउंट में तो पैसा आया अननोन सोर्स से और फिर चला गया नेक्स्ट स्टेप अननोन सोर्स पे, हमारा इसमें क्या कसूर है। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पैसा एक क्राइम से जनरेट होता है, और जब एक क्राइम होता है उससे पैसा जनरेट होता है, जो इंसान, जो शख्स, जो यूज़र, जो अकाउंट होल्डर इस पैसे को नेक्स्ट अकाउंट में भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो यूज़र, वो अकाउंट होल्डर इस क्राइम का हिस्सा बनता है। तो कुल मिला के ये एक चेन ऑफ क्राइम बनती है, और इसमें सारे के सारे यूज़र, सारे के सारे अकाउंट होल्डर जो हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इस क्राइम के। सो इन द आइज ऑफ लॉ दे ऑल आर क्रिमिनल एंड हैज़ बीन पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब तक अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो कितने लगभग जो रिपोर्ट हमारे पास है कि 7 से 8 हज़ार मूल अकाउंट्स हैं जो डिटेक्ट किए गए हैं, जिन्हें फ्रोजन किया गया है। कितने ऐसे अकाउंट्स होंगे जिनको इस्तेमाल किया गया है इस क्राइम के लिए? देखिए ये बात सही है कि बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो अभी हमारे रडार पे हैं। रडार से मेरी मुराद ये है कि सस्पिशन के दायरे में हैं, शक के दायरे में हैं बहुत सारे अकाउंट्स। जितना आपने नंबर बताया 7 से 8 हज़ार के करीब करीब अकाउंट्स हैं, या तो जिनके क्रेडेंशियल्स डाउटफुल हैं या जिनमें ट्रांजैक्शंस डाउटफुल हुई हैं, ये सारे के सारे अकाउंट्स अभी अंडर स्कैनर हैं। तो इसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो लगी हुई है, और जो है उनके अकाउंट डिटेल्स या उनके ट्रांजैक्शन डिटेल्स या उनके डेबिट, क्रेडिट या ट्रांसफर्स जो हैं वो वेरीफाई होते हैं। तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन जो है वो इसमें से क्लियर हो रहे हैं, और किन में जो है कि इस तरह के क्राइम का प्रोसीड जो है वो ट्रांसफर हुआ है वो हमारे केस में एक्यूज बनेगा। जब आपने कहा कि इसमें इनोसेंट्स भी होते हैं जिनके ये अकाउंट्स खोले जाते हैं, क्या ऐसा भी होता है कि जब एक बार उसको क्राइम में डालते हैं फिर उससे इंटरनेशनल एक्टिविटीज करवाने पे मजबूर किया जाता है जब वो फंस जाता है? देखिए जो भी शख्स इसमें अकाउंट खोलता है वो डिफरेंट तरह के होते हैं। एक तो वो लोग हैं जो ऑलरेडी इस सिंडिकेट के साथ, इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ जुड़े हुए हैं। वो अपने झूठ मूठ के क्रेडेंशियल्स या झूठ मूठ के दस्तावेज जो हैं मुहैया करवा के, या
बैंक अथॉरिटीज़ के साथ मिलके या दूसरे ऑफिसेस की अथॉरिटीज़ के साथ मिलके ऐसे डाउटफुल क्रिएट अकाउंट बनवा के उनको इस्तेमाल करते हैं। ये वो लोग हो गए जो डेलिबरेटली ये जानते हुए कि ये क्राइम हो रहा है उसका हिस्सा बन रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनको लालच दी जाती है कि भाई आप अकाउंट क्रिएट करिए, आपको उसका रेंट मिलेगा। उनको इसके बारे में पता नहीं है कि हमारा अकाउंट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा। तो कानून की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप कानून की जानकारी आपको नहीं है, आप इसका एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते। आपसे गुड फेथ में कुछ गलती हुई है, आप उसका एक्सक्यूज़ ले सकते हैं, बट कानून की जानकारी नहीं है, उसका एक्सक्यूज़ नहीं है। तो जो लोग अपना अकाउंट खुद सरेंडर कर रहे हैं किसी दूसरे को ऑपरेट करने के लिए, वो अपने आप में एक क्राइम कर रहे हैं और फिर उनका अकाउंट जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रहा है, तो वो क्राइम बनता है। थर्ड जो कैटेगरी आपने बोली है इनोसेंट लोगों की, यस ऐसा होता है कि किसी को नौकरी की लालच दी जाती है, किसी को किसी और चीज़ की लालच दी जाती है, या किसी से ऑनलाइन में ही बोला जाता है आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है या आपकी कोई ट्रांजैक्शन करनी है, आप अपना अकाउंट नंबर बोलिए, आप अपना कार्ड नंबर दीजिए, आप अपना ये दीजिए, फ़ोन नंबर दीजिए, ओटीपी दीजिए। वो जो ही शेयर करते हैं उनके सारे के सारे क्रेडेंशियल्स जो हैं विदाउट देयर नॉलेज, विदाउट देयर विल, जो क्रिमिनल हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं। तो ऐसे लोग इनोसेंट होते हैं। तो वो भी कई केसेस में ऐसा भी हुआ है कि उनका अकाउंट जब टेक ओवर कर लिया है तो उनको ब्लैकमेल भी किया गया है, उनको मजबूर किया गया है कि अपने क्रेडेंशियल जो बाकी क्रेडेंशियल्स हैं वो भी शेयर कीजिए, और फिर इन रिटर्न जब उनको पैसे की लालच दी जाती है तो वो लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। हमने कुछ समय से देखा कि आपने काफी कदम लगाया है टेररिस्ट एक्टिविटीज की जो फंडिंग बेसिकली उनको होती थी, जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज कश्मीर में है। क्या ऐसा भी है कि सरहद पार जो टेररिस्ट हैंडलर्स है या दूसरी एजेंसीज हैं हवाला मनी के थ्रू इस अकाउंट को यूज करके टेररिज्म में और सेपरेटिज्म में मनी पंप किया जाता है कश्मीर में? देखिए, इस चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता। हम सीआई कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में, हम इस चीज़ के लिए कमिटेड हैं कि हर तरह के क्राइम की रोकथाम की जाए। और टेरर फाइनेंसिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एक बहुत बड़ा क्राइम है जिससे हम काफ़ी अरसे से जूझ रहे हैं। तो हमारी जो है हर तक ये कोशिश रहती है कि हम टेरर फाइनेंसिंग का कोई भी चैनल जो है वो किसी भी तरीके का कोई ऐसा चीज़ है उसको देखें। ये जो म्यूल अकाउंट का जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है, इसमें पैसा कहाँ से जनरेट हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, इसका पता लगाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और पैसा एंड यूज़र में कहाँ पे जा रहा है इसका पता लगाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं और there are every possibility and apprehension that this money or this route can be used by the anti-national elements to fund various criminal activities which may also include the terrorism in this part of the country. So हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम पैसे का ओरिजिनेट और इसका एंड यूज़र कहाँ जाता है वो, क्योंकि ये क्राइम सिर्फ एक स्टेट तक या 4 स्टेट तक महदूद नहीं है, ये नेशनल और इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हैं इसकी। ये पैसा कन्वर्ट भी एक लेवल पे, एक स्टेज पे जाके हो जाता है डिजिटल करेंसी में, और फिर उसके बाद डिफरेंट वॉलेट्स के ज़रिए या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए या क्रॉस चेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए डिफरेंट सोर्सेज तक पहुंचता है। तो जिसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता होगा, और इस चीज़ को भी हम नहीं रूल आउट कर सकते कि ये टेरर फंडिंग में भी जा रहा है या नहीं। सर मैक्सिमम अगर हम देखें जो 8,000 अकाउंट्स जो है सीज फ्रीज 3 इयर्स में, तो मैक्सिमम देखा गया है कि ये टेरर फंडिंग या फाइनेंसिंग के लिए। लेकिन अब सवाल है कि कहाँ से ये पैसा आ रहा था, जबकि कुछ इंटरनेशनल लिंक्स भी जो है एजेंसी द्वारा जो है जताई गई है। देखिए, प्राइमरीली जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये पैसा जनरेट जो है वो साइबर फ्रॉड से होता है। साइबर फ्रॉड्स मतलब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या आपको फेक एक वेबसाइट बता के उसके ऊपर शॉपिंग के लिए आपको डाइवर्ट किया जाता है, या आपको कोई सर्विसेज ऑनलाइन ऑफर की जाती हैं, आपका कंप्यूटर सिस्टम हैक हो गया है, आपका एंटीवायरस अपग्रेड करना है, आपने टीवी रिचार्ज करना है, आपने कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है, वो ट्रांजैक्शन जो हैकर्स हैं वो आपको ऑनलाइन ही एक फेक वेबसाइट के ऊपर डाइवर्ट करके और उस तरीके से आपको रॉब कर लेते हैं, आपको लूट लेते हैं। जो लोग हैं उनसे जो है एक साइबर फ्रॉड के ज़रिए, साइबर क्राइम के ज़रिए ये फंड्स जो हैं जनरेट होते हैं। ये अभी हमने प्राइमरीली देखा है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि म्यूल अकाउंट यूज़ हो रहे हैं और बहुत हैवी फंड्स का फ्लो हो रहा है, तो इस चीज़ को भी नहीं रूल आउट किया जा सकता कि इसका ओरिजिनेट पैसे का दूसरी जगहों से भी है जो कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में या इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो हम इस चीज़ को भी मद्देनज़र रख के इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इसका
टेररिज्म के साथ, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के साथ भी कोई लेना देना है या नहीं। तो स्पेसिफिक कोई कंट्री है सर जहाँ से ज़्यादा फंडिंग देखी जाती है या जहाँ से ज़्यादा ऑपरेट हो रहे हैं ये अकाउंट्स? नहीं, ऐसा तो कोई स्पेसिफिक कंट्रीज़ नहीं है, बट बहुत सारे कॉल सेंटर्स और बहुत सारे इस तरीके के फ्रॉड जो हैं, साइबर फ्रॉड जो हैं, उनका ओरिजिनेट जो हमारी पड़ोसी कंट्रीज़ हैं 2-3 उनसे हुआ है, और जहाँ से हमने 1-2 महीने पहले भी कुछ लोकल कश्मीरीज़ को रेस्क्यू किया था, जिनको एक नौकरी का लालच दे के उस कंट्री में बुलाया गया और वहाँ पे उनको कॉल सेंटर्स में बिठा के इस तरह के फ्रॉड करने के लिए उनको मजबूर किया जाता था।